नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, रिटेल की बात की जाए तो आईपीओ दोस्तों 94 के लगभग प्राइस बैंड आया था। उसके बाद लगभग दोगुना हो गया था। फ्रेंड्स, उधर भी मैंने वीडियो बना के बोला भी था कि प्रॉफिट को बुक करते चले। जिन्होंने हाई लेवल पे लिया अब दोस्तों नुकसान में है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक की बात की जाए 25% करेक्ट हो चुका है। जब दोस्तों स्टॉक की लिस्टिंग होती है उस समय कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल काम नहीं करता है, बिकॉज वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई गेम चलता है। और चूंकि दोस्तों इनके प्रीमियम तो पहले अच्छे थे, बाद में डिक्लाइन हो गए, लेकिन लास्ट में ऑपरेटर ने अच्छा गेम खेला। लेकिन दोस्तों इधर पे एक कैच है, करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसको लॉस में निकाल दें या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। जिन्होंने आईपीओ से लिया है क्या करें, इसको बेच दें या फिर एक लॉन्ग टर्म का बेट बनता है। बिकॉज इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि अपने प्रॉफिट को बचाना सबसे पहला एक इन्वेस्टर का काम है। अगर आपके पैसे दोगुने हो गए हैं पहले दिन में ही, दूसरे दिन में ही, तो आपको एटलीस्ट अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक करना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो उनके लिए भी है जो एकदम ऑल टाइम हाई पे लिए हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक मिल जाएगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है, कंपनी बुरी नहीं है। और गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, आप सबका रिक्वेस्ट पे मैंने एक स्टॉक बताया है जिसका भाव 200 से कम है, मल्टी बैगर बन सकता है, बहुत ही लो वैल्यूएशन है, सुपर मैट्रिक है, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। नहीं देखिए बहुत कुछ मिस कर रहे हो। स्टॉक फटाफट को भी जाके जरूर देखिए, जहां मैंने 30 स्टॉक को स्पेशली कवर किया है आप सबके लिए। नाउ द एनालिसिस एंड द न्यूज़ बिगिंस। तो गाइस, शेयर के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि आज हमें एक क्रैश देखने को मिला। तकरीबन 7% का दोस्तों आज हमें डाउन साइड दिखाई पड़ रहे हैं। मोटा मोटी बोलिए तो फ्रेंड्स, अपने ऑल टाइम हाई से हमें अच्छे खासे डिस्काउंट किया दोस्तों, अच्छे खासे एकदम अवेलेबल 25% क्रैश में दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इधर पे जो होते हैं, जो सीधा प्राइस को चेस करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। मैंने बताया भी था कि आपको ऐसे ले काम करना है, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स देखूंगा, क्या कंपनी प्रॉमिसिंग है। अगर आप देखिए, जब तक लॉस में नहीं बेचिएगा तब तक वो आपका असली लॉस नहीं होता है। असल लॉस तब होता है जब आपको लॉस में निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप टाइम देते हैं तो क्या ये प्राइस आपका रिकवर कर देगा, या आपके 180 के भाव पे, 200 के भाव पे कभी जाएगा। और हमें करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया था कि गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो रेलटेल लॉन्चेस प्रीपेड वाईफाई सर्विस एट 4000 इंडियन रेलवे स्टेशन स्टार्टिंग एट ₹10। आपको दोस्तों अच्छे से पता है कि रेलटेल की बात की जाए तो आईसीटी डिपार्टमेंट की बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। बात की जाए दोस्तों आधुनिकरण की, मॉडर्नाइजेशन की, जिस हिसाब से हम लोग नेट के आदी हो गए हैं, तो उस हिसाब से रेलवेज़ को जितने भी इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता होती है, इंटरनेट टिकटिंग की सारी दोस्तों A to Z, मतलब जितने भी नेट का यूज़ होता है दोस्तों। और बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नेट की बात बोल रहा हूँ, वो सारे दोस्तों यही प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए कंपनी की बात की जाए तो मोनोपोली वाले बिजनेस है, डेट फ्री कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आने वाले टाइम में कहीं OFS तो नहीं आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 72% का स्टेक रखा है। इसका मतलब फर्दर जो 3 साल में OFS का खतरा होता है वो नहीं है। और ये दोस्तों जो न्यूज़ है, 4000 इंडियन रेलवे स्टेशन पे इनका इंस्टॉलेशन हो जाना और ₹10 का पैकेज होना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इसकी गहराई आप तब समझेंगे जब इनको आप फंडामेंटली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग कभी भी रेल यात्रा में जाते हैं तो उधर पे हमारा जो टावर है, चाहे आप जो भी यूज़ करते हैं, एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, जियो का, फिर वोडाफोन आइडिया का, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ठीक ठाक नेटवर्क काम नहीं करते हैं। तो आपको रेल वायर से क्या देखने को मिलता है, 10 मिनट का एक फ्री वाईफाई ऑफर किया जाता है, जहाँ पे दोस्तों आप अपना फ़ोन नंबर देंगे। माफ़ करिए दोस्तों, 10 से 30 मिनट का देखने को मिलता है, आधा घंटा का, जहाँ पे आपको जो MBPS है वो कितना देखने को मिलता है, 1 MB पर सेकेंड के हिसाब से आपको स्पीड देखने को मिलता है। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होते हैं। बहुत लोग जो रेलवे स्टेशन में जाते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, वहाँ दोस्तों उनको इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन 30 मिनट्स जो टाइम फ्रेम होता है, बहुतों को ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो गाइस, रेलटेल की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है एक न्यू प्रीपेड सर्विस जो वाईफाई से काम करेंगे, जिसका स्पीड 1 MBPS नहीं दोस्तों 34 MBPS तक होगा। इसका मतलब अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जो कहीं जाकर स्टक हो गए हैं, आपको बहुत देर स्टेशन में वेट करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, आपका टावर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको दोस्तों वाईफाई की आवश्यकता होगी। और जिस हिसाब से इंडियन रेलवेज के पैसेंजर है भाई, और आने वाले टाइम में जितना हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं इंटरनेट का, इवन दोस्तों मैं भी कभी जाता हूँ ट्रेन से, एकदम वाहियात नेट चलता है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे एबिलिटी मिलती है कि मुझे कुछ प्रीपेड दे के मुझे अगर फास्ट नेट मिलता है और मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, तो भाई मैं उसको सबसे पहले चूज़ करने वाला भी हूँ। तो गाइस, ये है उनके पैकेज। आप देख सकते हैं कि ₹10 में 5 GB देगा एक डे का। तो उस हिसाब से इनके डिफरेंट पैकेज दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये न्यूज़ को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, न्यूज़ अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि तो देखिए दोस्तों आने वाले टाइम में इनके बिजनेस में डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर इधर से रेवेन्यू करता है, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ भी कवर किए थे कि 25 करोड़ का क्या मिला था इनको, एनुअल प्रोजेक्ट मिला था बाय द BSNL। तो भाई इनके लिए अच्छी बात है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों इनका ग्रोथ होते ही रहेगा।
का। तो गाइस 94 के भाव से 189 का जो हवाई यात्रा इसने किया था अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ठीक है, कंपनी बुरी नहीं है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों आप मार्केट कैप की बात की जाए तो एक छोटी कंपनी है, इसका मतलब ग्रोथ अभी भी बाकी है। अगर आप दोस्तों इंडस्ट्री पी की बात की जाए 36 के लगभग है, इसका इंडस्ट्री पी मिसिंग है, मतलब इसका पी मिसिंग है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए करेक्शन के बाद इसका पी वही दोस्तों प्राइस टूनिंग 30 के लगभग है। इसका मतलब ये अपने आप में ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। उसके पहले ज़्यादा भाग गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा एक मोनोपोली बिजनेस में काम करता है, इस बात को भूलिएगा मत। लेकिन इस गिरावट में हमें डिलीवरीज दोस्तों हाई देखने को मिल रही है, जो कि अप्रॉक्स 40% के लगभग होती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है, बिकॉज ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने देखा कि रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बाद में डिविडेंड पेइंग स्टॉक बन जाते हैं। तो कंपनी के पास 1000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप देखें तो उस हिसाब से हमें रिजर्व सरप्लस ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस आपको समझ में आ जाएगा, कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं। अब दोस्तों कंपनी को अगर मैं बोलूं कि भाई ये फास्ट भागेंगे, एक का 2 गुना 4 गुना प्रॉफिट देंगे, तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा। बिकॉज सरकारी कंपनी है तो उनके लिए अच्छा है जिनको 15 से 20% का CAGR चाहिए, मीन्स कंपाउंडिंग इफेक्ट। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनी अच्छा कर सकते हैं। तो 3 से 4 का ईपीएस खराब नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों यही ईपीएस 200 पे आप खरीदते हैं तो खराब है, लेकिन आप 100 पे खरीदते हैं, 120 पे खरीदते हैं तो खराब नहीं है। तो गाइस एज यूजुअल की बात की जाए तो आरओई जो है दोस्तों वो 10 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट 15 के लगभग है। तो आरओई बताता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। तो करंट रेशियो ठीक ठाक है और कंपनी पे दोस्तों डेट नहीं है। ये बहुत ही टेंशन फ्री वाली बात है कि चलिए भाई आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए, कंपनी की ग्रोथ की बात की जाए, अब दोस्तों कुछ हाई एक्सपेक्टेशन मत लगा लीजिएगा, कंपनी बहुत तेज से भागेगा। लेकिन दोस्तों इधर पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स बात की जाए इनके प्राइस की, तो ऑफकोर्स अब प्राइस तो 189 मतलब 190 करीब से आके घूम चुका है, वापस आ चुका है। अब कितनी गिरावट होगी ये तो वक्त जाने, बट मेरे हिसाब से दोस्तों फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और मेरे हिसाब से जो मेरा दोस्तों साइकोलॉजी बोलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, कि भाई लिस्टिंग के एक सप्ताह तक उसमें उछल कूद होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फंडामेंटल को ज़रूर कैच करता है। जो फ्रेश बिगनर हैं जिनको बाई करनी है, तो मेरे हिसाब से आपको 135 के नीचे ही बाइंग करनी चाहिए। और वो भी कब, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है। तब कंपनी में कोई डेंट नहीं है, कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है, सरकारी कंपनी है तो कभी डूब नहीं सकती, डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस है, मैट्रिक भी ठीक है, अपना मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। तो 135 के नीचे अगर खरीदते हैं तो खराब लेवल नहीं है, और जितना गिरें तो उतना अच्छी बात है। अगर आपको आईपीओ से मिला है, अगर आपने अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, तो एटलीस्ट आपको 30% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 70% रिमेनिंग अपने हाथ में रखना चाहिए। ये क्लियर कट सजेशन है। और तीसरा, जिन्होंने 180 के लेवल पे लिया है तो आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज देखिए 143 के लगभग हो चुका है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कितना गिरेगा, ऑफकोर्स गिर सकता है, बिकॉज आपने जब पहले एसएल नहीं लगाया, जब ऑलरेडी 25% के लॉस में है, तो और दोस्तों अगर 5% गिरता भी है तो ज़्यादा लॉस में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक छोड़ते हैं तो ऑफकोर्स आपको प्राइस में रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। बिकॉज IRCTC को हमने 8 महीना से 10 महीना होल्ड किया, तो जाकर दोस्तों वो रिकवरी किया, और रिकवरी किया भी तो 50% का एक गैप हमें देखने को मिला। तो इसीलिए अगर आप लॉस में नहीं बेचते हैं तो कंपनी बुरी नहीं है, आपके पैसे कभी ना कभी रिकवर ज़रूर होंगे। तो पैनिक मत करिए। लेकिन आपने ये सबक इसलिए ली कि भाई चलो कि ऑल टाइम हाई पे लेते भी हैं तो ऐसे ले काम करें, और जहाँ पे बहुत बज़ होता है वहाँ पे अवॉइड करें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इंसान सीखने से ही सीखता है। लेकिन उसे ये ऑनेस्ट रिव्यू था जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ पैनिक मत करिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर रिकवर हो सकते हैं। और मैंने बताया भी कि क्या गुड न्यूज़ थी। कंटेंट सही लगा, वीडियो सही लगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर सीइंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।